रऊफ हसन साहब हमारे पास मौजूद हैं। थैंक यू सो मच रऊफ हसन साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू, वेरी काइंड। कल धांधली के खिलाफ एहतजाज था, लेकिन सिर्फ पेशावर की हद तक वो नज़र आया। स्ट्रॉन्ग आप समझ रहे हैं कि क्रैकडाउन है, लोग अब नहीं निकल सक रहे सड़कों पर, डरे हुए भी होंगे, क्या वजह है उसकी? देखिए, विशेष क्रैकडाउन है, स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन की तो बात ही नहीं है। उसके अलावा जिस तरीके से इन्होंने पिछले तकरीबन 1 साल से हमारे साथ डील किया है, अब ये जो हुकूमत आई है, जो कि हुकूमत कम और कोई गुंडों का टोला ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें उसकी इंटेंसिटी जो है उस क्रैकडाउन की और जो टैक्टिक्स हैं वो पहले से भी ज़्यादा जो है वो क्रेव हुए हैं। कल बड़ा क्लियरली सामने आया ये। तो मैं तो ये कहूँगा कि क्या सदर साहब, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब और क्या इनकी जो कैबिनेट का टोला है, ये सब मुजरिमीन का एक ग्रोह है जो कि मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है। बट लग ये रहा है कि आपके लिए मजीद सख्तियाँ हो रही हैं। आपने मरीम नवाज की स्टेटमेंट देखी, शी सेइंग इट्स नॉट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, हम करेंगे सख्त क्रैकडाउन। बिल्कुल, मैं पहले इसीलिए तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है ये कोई मतलब पॉलिटिशियंस नहीं है, ये तो कोई गुंडों का टोला लग रहा है मुझे। कोई हमने किसी प्रॉपर्टी को हमने डैमेज किया है? क्या एक भी गमला बता सकते हैं जो हमारे जो भी जिस जगह भी प्रोटेस्ट हुआ उन्होंने को तोड़ा है? तो उनका ये कहना कि जी हम करेंगे, तो लाजमी बात है, हमें तो पता है कि वो करेंगे, वो कर रहे हैं। और ये कोई चेंज ऑफ हुकूमत तो नहीं है, ये उसी PDM का 2 पार्ट है। वही लोग हैं जो कल केयरटेकर गवर्नमेंट चला रहे थे, आज यहाँ आके बैठ गए हैं, वो परमानेंट गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो ये एक डिफ़िकल्ट टाइम है रियासत के लिए, मुल्क के लिए। ये सब PTI के लिए नहीं है। PTI तो पिछले 2 साल से रियासती फस्तायत का मुकाबला कर रही है। हम ये भी वक्त गुजार लेंगे। अब तो हम पार्लियामेंट में भी बैठे हैं। अब तो कि 4 हलकों का ऑडिट किया जाए, जो कि वो कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन ने कहा है। इनमें लाहौर के नवाज शरीफ और ओन चौधरी का हलका है, सियालकोट से ख्वाजा आसिफ इस्लामाबाद का भी एक हलका शामिल है, एंड देन पेशावर से नूर आलम साहब का। ये मुतालबा बाकायदा तौर पे बानी चेयरमैन का है? डायरेक्टली मैं नहीं मिला उनको, मुझे नहीं पता, लेकिन खोसा साहब ने कहा है तो उसमें सदाकत होगी, आई एम श्योर। मैं उनसे बेंच से बात भी नहीं आ सकती। क्या फ़ायदा? देखिए, अगर 2013 में भी जाते हैं तो वहाँ भी हमने 4 हलकों की बात की थी। अगर 4 हलकों की आप खुलवा देते उस वक्त भी तो शायद वो सिट इन की गुंजाइश ना होती। इन 4 हलकों को भी अगर खुला दें तो देख लेंगे उसमें क्या हुआ है। और अगर ये पता चलता है कि उन हलकों में ज़्यादती हुई है, जैसा कि आपने अपने इब्तिदाइये में बहुत कुछ बयान किया है, अगर वो साबित हो जाते हैं सारा कुछ जो कि आपने कहा है, और इसके अलावा और भी हल्के हैं जहाँ के हमारे पास फॉर्म्स 45 मौजूद हैं, जो कि हम चंद दिनों में 3-4 दिनों में हम उसके ऊपर पूरा एक उसको दोबारा से मतलब एक पूरा वॉल्यूम जो है वो लोगों के सामने लेके आएंगे। तो फिर इनको चाहिए कि या तो इलेक्शंस में कंप्लीट रेमेडी करें जो प्रॉब्लम्स हुए, या फिर इसको इन इलेक्शंस को भूल जाएं और अगले इलेक्शंस जो है, नए इलेक्शन जो करवाएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। उसके बगैर कुछ चारा नहीं है फरिया, ये जितना मर्जी बचेंगे। कहीं पर किधर कहीं बातचीत हो रही है आपके एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। They are not interested? Well, I'm not saying they are not interested or we are not interested. The fact is कि नहीं हो रही इस वक्त तक। होनी चाहिए। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। देखा कि PTI बानी चेयरमैन ने कुछ लगा है मामला, मसलन 9 मई की मजम्मत हुई, मसलन ये कहा गया कि 2 यूट्यूबर्स हैं, उनसे अपने आप को डिटैच करे PTI। कुछ रीथिंक विद इन द पार्टी हो रहा है कि अपनी जो हीट है उसको कम किया जाए? देखिए, जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद जो एलानिया जारी हुई है उसमें खान साहब ने कहा जी कि हम बिल्कुल एग्री करते हैं, लेकिन उसने उसी वक्त उनको कंडीशनल किया था कि जी हम बिल्कुल जो गिल्टी हैं उनको पनिश किया जाए, लेकिन वो गिल्टी कैसे डिटर्मिन होंगे जब आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे। देखिए, उनकी पूरी स्टेटमेंट ये है कि आप उनकी एसरटेनमेंट तो करें ना जो गिल्टी हैं, किसी के कहने से तो कोई गिल्टी नहीं हो जाता। ये हमारी कंसिस्टेंट डिमांड रही हुई है, हम कंसिस्टेंट डिमांड रही हुई है हमारी, और हमने इसको बार बार कहा है कि ये करें, तो उसके बगैर तो कोई चारा हो नहीं सकता था। महमूद अचकज़ई सदर का इलेक्शन तो हार गए, बट एज अ कैंडिडेट आप लोगों के लिए एक यूनिक चॉइस नहीं था? माजी में जो खान साहब ने उनके बारे में स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। देखिए, खान साहब जो करना चाह रहे हैं इस वक्त, मेरा ख्याल मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था कि मैं जब उनको मिला था कोई तकरीबन कोई 10-12 दिन पहले की बात है, तो उन्होंने कहा था कि जो तमाम पार्टीज़ हैं अदर दैन द 3 मेन पार्टीज़ जो इस वक्त हुकूमत का भी हिस्सा हैं, PMLN पीपल्स पार्टी और MQM, उनके अलावा आप कोशिश करें कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करें, और हम उन सब मिल के, मैं चाहूँगा कि हम मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग के लिए और जमहूरी कल्चर के फ़रोग के लिए काम करें। और महमूद खान अचकज़ई साहब की नॉमिनेशन थी एज आवर नॉमिनी फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो भी उसी
एफर्ट का एक हिस्सा है जिसमें कि हम चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये मिलें, साथ मिलें, हम लोग इनके साथ मिलें और हम एक प्लेटफॉर्म एक ऐसा बनाएं जो कि जमहूरी कल्चर को मुल्क में फ़रोग़ दे, जमहूरी इक़्तिदार को मुल्क में फ़रोग़ दे, जिससे जमहूरियत की जड़ें जो हैं वो मजबूत हैं। एंड इफ यू सिटिंग विद मौलाना फजल रहमान, दोनों क्रिटिक रहे हैं बहुत शदीद PTI के, ख़ास तौर पर मौलाना साहब, Why not आसिफ ज़रदारी? Why not PMLN? देखिए, मौलाना फजल रहमान का तो हमें पता भी नहीं कि जी वो हमारे साथ आते हैं या हम उनके साथ चलते हैं कि नहीं चलते हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एक मिनिमल कंसेंसस हमारा जो है वो इमर्ज कर रहा है। दूसरा, आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि जी पीपल्स पार्टी, PMLN एंड MQM, हमारी 21 नशस्तें जो है कराची की वो यकमुश्त उठा के उन्होंने MQM की झोली में डाल दी। इंटीरियर सिंध से हमारी सीटें मारी गई हैं, हैदराबाद से सीटें मारी गई हैं, पंजाब सारे में हमारी सीटें मारी गई हैं। तो वो लोग जो कि जिन्होंने यूजर्व किया है, जिन्होंने अवाम का मैंडेट जो है वो चुराया है, उनके साथ मिल बैठने में तो कोई लॉजिक है ही नहीं है ना। हम क्यों बैठे इनके साथ मिल के? राइट। सो अगले IMF प्रोग्राम में आपकी जो हुकूमत है KP में वो सपोर्ट करेगी फुल? देखिए, हम बड़ा क्लियर कर चुके हुए हैं। उस लेटर में भी जो कि लिखा था, मेरे दस्तखतों से गया हुआ है वो, उसमें हमने कहा था कि हमारा मकसद जो है वो बिल्कुल ये नहीं है कि हम पाकिस्तान को जो फंडिंग होनी है IMF की उसके रास्ते में कोई रोड़े अटकाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है, मैसिव इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है, ये वकेट किया जाए और इसके लिए ऑडिट होना चाहिए। और जो हमने इसको उनके अपने चार्टर में से जो 1-2 क्लॉजेस थी वो मैंने कोट की थी, और जो जवाब आया उसमें भी उन्होंने एक पाकिस्तान का एक लीडिंग न्यूज़पेपर है उसने कहा था कि ये बड़ा एक अनयूजुअली पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है उन्होंने, और कहा है कि ये जो जिन चीज़ों की निशानदेही की गई है इनको जल्दी से जल्दी अगर हल किया जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि धांधली पे आप लोग बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फाइनली रिमार्क्स दिए, बड़े अहम रिमार्क्स। उन्होंने कहा, एक कमिश्नर ने कहा चीफ जस्टिस ने इलेक्शन में गड़बड़ की, ये बयान तमाम TV चैनल्स ने बगैर तस्दीक के चला दिया, पूरी दुनिया में खबर देने से पहले इसकी तस्दीक की जाती है। किसी सहाफ़ी ने इल्ज़ाम लगाने वाले से ये नहीं पूछा कि इल्ज़ामात का सबूत क्या है, क्या पूरी दुनिया में ऐसा कहीं होता है। चीफ जस्टिस ने FIA ऑफिसर से सवाल ये भी किया कि असद तूर पे जो दफ़ात लगाई गई हैं वो कैसे बनती हैं, क्या आपके इदारे में कोई पढ़ा लिखा है, क्या आप हमारा कंधा इस्तेमाल करके अपना काम निकाल रहे हैं? वेयर डू यू थिंक चीफ जस्टिस स्टैंड्स? 1 महीने से हम चीफ जस्टिस साहब को बता रहे हैं कि जी क्या क्या धांधली हुई है, किस किस तरीके से धांधली हुई है। हमने किताबचे बनाए हुए हैं 45 और 47 के, जो है आप हमें दें, टाइम दें, हम लेके आ जाते हैं, उनको बताते हैं। अगर वो जजमेंट देना चाहें तो दें, ओपन कोर्ट लगाएं, हम ओपन कोर्ट में हम देते हैं उनको, प्रूफ देते हैं, हम प्रूफ देंगे उनको, हम प्रूफ देंगे। बट चीफ जस्टिस की तरफ पहुंचने का भी एक तरीकाकार ही होगा लीगल। वो हम जा रहे हैं, वो तो हम जा रहे हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ही शुड डू? ही शुड टेक नोट 184(3) सोमोटो, जबकि आपको पता है वो सोमोटो के खिलाफ है। चले होंगे, वो उनका राइट है, बिल्कुल ठीक है, मॉडरेट रहना चाहिए, लेकिन ये तो एक धांधला है ना जो सबके सामने है, प्रूफ है हमारे पास पड़े हुए। आपने अभी अपने इब्तिदाइया में कोई 7-8 जो हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज गिनाई हैं, मैं आपको 70-80 कॉन्स्टिट्यूंसीज हम गिनवा देते हैं जहाँ की ओवर राइटिंग हुई है, जहाँ फजिंग हुई हुई है या टेम्परिंग हुई हुई है, हम लेके जाते हैं। चीफ जस्टिस साहब, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि अगर वो हमें टाइम देते हैं, हम लेके जाएंगे अपने प्रूफ उनके पास। अल्टीमेटली उन्हीं तक पहुँचना है, ये वो भी आप सही कह रही हैं, अल्टीमेटली वहाँ तक जाएगा। आप ECP में जाएंगे, मुझे पता है कोई सुनवाई नहीं होनी, हम ट्राइब्यूनल में जाएंगे, हमें पता है कोई सुनवाई नहीं होनी, हाई कोर्ट में माशाअल्लाह वो आमिर साहब बैठे हुए हैं जो अपने नीचे चीज़ें रख के बैठ जाते हैं, फिर खान साहब की जो भी कंसर्निंग एनीथिंग कंसर्निंग खान साहब, वो निकलती नहीं है, आगे ही नहीं जाती। उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ही रह जाएगी ना अल्टीमेटली। तो वहाँ तक हम पहुँचेंगे, लेकिन आई थिंक एवरी डे इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर वो 184(3) इस्तेमाल करें और नोटिस लें तो ओनस विल बी ऑन अस टू प्रूव कि हाँ फ्रॉड हुआ है।